नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महिला सांसदों के कारण लोकतंत्र सशक्त हुआ है। G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन P20 कल से नई दिल्ली में होगा। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में सुचारू मतदान के लिए किए जा रहे हैं पुख्ता इंतजाम। और विश्व गठिया और विश्व दृष्टि दिवस आज मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महिला सांसदों के कारण लोकतंत्र सशक्त हुआ है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम आम लोगों की आवाज को और मजबूत करेगा। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में अर्थशास्त्री शामिका रवि का एक लेख साझा किया। लेख में इस बात को रेखांकित किया गया है कि महिला सांसद भारतीय लोकतंत्र को अधिक जीवंत बना रही हैं और स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत ढांचे और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अत्यंत उत्साहजनक है और दर्शाता है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोगों की आवाज को और मजबूती देगा। 9वां G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन P20 कल से नई दिल्ली में आयोजित होगा। 2 दिन के इस सम्मेलन में विश्व भर से संसदीय सदस्य पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के बारे में चर्चा करेंगे। पर्यावरण के लिए सतत जीवन शैली की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2022 में की थी। इसका उद्देश्य संतुलित और टिकाऊ जीवन शैली अपनाना और पर्यावरण की रक्षा करना है। सम्मेलन में G20 देशों के अलावा अन्य 10 देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। वैश्विक सम्मेलन में सतत विकास लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करने, सतत ऊर्जा स्रोत में परिवर्तन, महिला नेतृत्व में विकास और सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव लाने जैसे विषयों पर 4 सत्र आयोजित किए जाएंगे। जलवायु परिवर्तन विषय पर आज जयपुर में एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च की ओर से होने वाली इस कार्यशाला का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों पर जोर देना है। इसके तहत विद्यार्थियों और शिक्षाविदों को जलवायु डेटा की उपलब्धता के बारे में जानकारी और जलवायु परिवर्तन विषय पर शोध को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान अब 25 नवंबर को होगा। निर्वाचन आयोग ने 23 नवंबर को बड़े पैमाने पर विवाह और सामाजिक आयोजनों को देखते हुए मतदान की तारीख में बदलाव किया है। आयोग को विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों से इस बारे में प्रस्ताव मिला था। ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि इन आयोजनों से मतदान का प्रतिशत प्रभावित हो सकता है। आयोग ने अधिसूचना, नाम वापस लेने और मतगणना की तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए निर्वाचन विभाग आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित कर रहा है। सभी जिलों में मतदान सुचारू रूप से कराने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। जिलों में अधिकारी और कर्मचारियों के अवकाश और जिला मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अति आवश्यक होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति मिलने के बाद ही मुख्यालय छोड़ सकेंगे। चुनाव को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त संपन्न कराने के उद्देश्य से सभी जिलों में निर्वाचन विभाग की ओर से व्यापक प्रचार प्रसार की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसके तहत कल सवाईमाधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा में मतदाताओं को सी विजिल ऐप की जानकारी दी गई। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत सी विजिल ऐप पर करने और सतर्क नागरिक बनकर अपनी जिम्मेदारी निभाने की भी अपील की गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
जिले में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त कराने के उद्देश्य से प्रशासन पूरी तरह तत्पर है। पुलिस विभाग की ओर से वांछित अपराधी और गैर साइलान की धरपकड़ तथा गैर कानूनी गतिविधियों पर रोकथाम जारी है। आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए सभी विभागों में दिशा निर्देश जारी कर पालना सुनिश्चित की जा रही है। किसी भी प्रकार की अवमानना को रोकने के लिए सी विजिल ऐप डाउनलोड करवाकर कार्य प्रणाली की जानकारी देते हुए आचार संहिता पालन में मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। वहीं 100% मतदान के पूर्ण प्रयासों के लिए भी स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत मतदान जागरूकता और शपथ के कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। उधर बीकानेर में जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला इन्वेस्टिगेशन यूनिट के विभिन्न नोडल अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, आबकारी विभाग, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, सीमा शुल्क निवारक, परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग, सीमा सुरक्षा बल, एयरपोर्ट अथॉरिटी बीकानेर सहित संबंधित एजेंसियां संयुक्त कार्रवाई करने पर विशेष ध्यान दें। हनुमानगढ़ में भी स्वीप गतिविधियां जोर शोर से जारी हैं। अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। वहीं भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ने अधिकारियों के साथ कल बैठक की। उन्होंने बताया कि आपराधिक किस्म के करीब 3,362 लोगों को चिन्हित किया गया है और उन पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमाओं पर भी पुलिस ने गश्त में तेजी ला दी है। अजमेर जिले की अजमेर उत्तर और किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र को निर्वाचन विभाग ने संवेदनशील माना है। इसे देखते हुए यहां 12 फ्लाइंग स्क्वाड तैनात की गई हैं। वहीं अन्य विधानसभा क्षेत्रों में 9 टीमें तैनात रहेंगी। बीकानेर में नाकेबंदी के दौरान 3 संदिग्ध गाड़ियां पकड़ी गई हैं, जिनसे करीब 18 किलो चांदी और नकदी बरामद की गई है। कालू थानाधिकारी ने बताया कि गारबदेसर के पास अंतर जिला नाकेबंदी के दौरान ये कार्रवाई की गई। और अब फैक्ट चेक से जुड़ी खबर। सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की दूसरी सूची वायरल हो रही है, जिसका पार्टी ने सोशल मीडिया पर खंडन करते हुए लिखा है कि ये सूची फर्जी है। पार्टी की ओर से जल्दी ही दूसरी सूची जारी की जाएगी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की गई है। इसमें श्रोता अपना संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को हमारे समाचार बुलेटिन में स्थान दिया जाएगा। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। आज सुनिए बीकानेर से हमारे श्रोता आत्माराम भाटी का संदेश। मैं बीकानेर से व्यंग्यकार व खेल समीक्षक आत्माराम भाटी बोल रहा हूँ। 25 नवंबर को राजस्थान प्रदेश में होने वाले चुनाव में मेरी राजस्थान के सभी वोटरों से अपील है कि वो इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए अपना मतदान करें, ताकि राजस्थान के विकास में हम अपना योगदान दे सकें। आज विश्व गठिया दिवस है। इसका उद्देश्य गठिया के विभिन्न रूपों, तत्काल जांच और उपचार को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। इस वर्ष का विषय है ये आपके हाथों में है, इस पर ध्यान दें। गठिया के कुछ लक्षणों में जोड़ों के आसपास लालिमा, दर्द, सूजन और जोड़ों में जकड़न शामिल है। आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली गठिया रोग विभाग की प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने बताया कि गठिया के इन लक्षणों वाले लोगों को उचित उपचार के लिए डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हर जोड़ का दर्द गठिया नहीं होता और सही इलाज मिलने से वो पूरी तरह ठीक हो सकता है। आज के टाइम में दवाइयाँ अवेलेबल हैं, उससे इसका इलाज पूरी तरह हो सकता है, लेकिन ज़रूरी ये है आप होने ही ना दें गठिया की बीमारी को। उसके लिए आप अपने जीवन शैली को कंट्रोल करें। जिन मरीजों को आर्थराइटिस ऑलरेडी है, अगर दवाइयों के साथ साथ वो योग भी प्रैक्टिस करते हैं तो देखा यह गया है कि उनकी बीमारी दवाओं से जल्दी कंट्रोल हो जाती है। आज विश्व दृष्टि दिवस हुई है। इस वैश्विक कार्यक्रम का उद्देश्य दृष्टिहीनता और दृष्टिबाधिता की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। इस वर्ष इसका ध्येय वाक्य है, कार्य में अपनी दृष्टि से प्रेम रखें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महिला सांसदों के कारण लोकतंत्र सशक्त हुआ है। G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन P20 कल से नई दिल्ली में होगा।
प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में सुचारू मतदान के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और आज विश्व गठिया और विश्व दृष्टि दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।